इन दिनों अनुराग ठाकुर काफ़ी चर्चे में है और बीजेपी वाले, इसी तरह से ब्राह्मण समाज के लोग और ब्राह्मण के साथ साथ राजपूत समाज के लोग जो ब्राह्मण की नाजायज़ संतान है, मैं दिखाऊंगा और मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। तो ये लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं कि राहुल गांधी को कोई तो जवाब दिया है। देखिए, ये तो वहाँ तो बात हुई ही, फिर ये अपने ट्विटर पर, एक्स पर लिख रहे हैं कि कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और उनका महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल ही है। ये बहुत गहरी बात है। और वो लोग जो कहते थे कि भाई कोई भी हिंदू हो जाएगा, तो वो इस तरह की बात है। हालांकि धर्मशास्त्र के अंदर ये ठीक कह रहा है, महाभारत के अंदर भी हिंदू होने के लिए ज़रूरी है कि एक इंसान का जन्म हिंदू घर में हुआ हो। मुझे उस पर बात नहीं करनी है। मैं आज बात करूंगा कि ये जो अनुराग ठाकुर है, ये जो उसकी जाति पर सवाल कर रहे हैं, क्या नाम है, राहुल गांधी की, और फिर महाभारत पे, तो मैं आज इसकी जाति का भी ज्ञान दूंगा और फिर इसको महाभारत का भी ज्ञान दूंगा कि महाभारत में किस तरह की बातें हैं। तो पहले तो अनुराग ठाकुर ये बताए कि उसका बाप कौन है। मैं आज दिखाऊंगा कि इसका बाप कौन है। देखिए, ये महाभारत है। मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, फिर वहाँ सुना दूंगा। वहाँ कुछ और जो है गीता प्रेस वाले कुछ इधर उधर ये किए हैं, ये एक तरह से लाइन बाय लाइन अनुवाद हुआ है, तो इसको देख लें, फिर मैं वहाँ दिखाऊंगा कि अनुराग ठाकुर का बाप कौन है। यहाँ लिखा है कि अर्थातपुर काल में परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके महेंद्र पर्वत पर तप किया। तब क्षत्रिय नारियों ने पुत्र पावन के लिए ब्राह्मणों से मिलने की इच्छा की। तब ऋतुकाल में ब्राह्मण ने उनके साथ संभोग कर उनको गर्भिणी किया। तब उन ब्राह्मणों के वीर से हजारों क्षत्रिय राजा हुए और चतुर्यवन व्यवस्था की वृद्धि हुई, उसमें भी ब्राह्मणों का अधिक श्रेष्ठ माना गया है। तो खैर, ये तो एक तरह का ही है। मैं आपको पुस्तक दिखा रहा हूँ, महाभारत। ये देखें, ये महाभारत है। महाभारत का आदि पर्व है और अध्याय ऊपर देखते हैं। अध्याय आपको हो गया 64 हो जाएगा। 63 ये ख़त्म हुआ तो ये 64 आएगा। तो यहाँ से मैं आपको पढ़ रहा हूँ, यहाँ से आप सुने। 64वां अध्याय में क्या है कि ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति और वृद्धि तथा उस समय के धार्मिक राज्य का वर्णन, असुरों का जन्म और उनके भार से पीड़ित पृथ्वी का ब्रह्मा जी के शरण में जाना तथा ब्रह्मा जी का देवताओं को अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश। तो देखिए, ये जो ज़मीन पर हम रह रहे हैं, ये ज़मीन उठ करके चली गई थी ब्रह्मा जी के पास, और वो भी गाय की शक्ल में गई थी। ये ज़मीन गाय बन गई थी और वो गई थी ब्रह्मा जी के पास। तो फिर यहाँ जो सारे लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो किसी और लोक में, ब्रह्म लोक जिसको कहते हैं, कि वो बहुत, वो तारा उरा से भी जहाँ है उससे भी बहुत ऊपर है। तो ज़मीन वहाँ चली गई थी। तो ये अनुराग ठाकुर तो कम से कम इसका तो ज्ञान दे, बताए कि ये क्या कुछ फेंका जा रहा है। तो खैर, मुझको इस पर भी नहीं बोलना है, वो बात की बात है। लेकिन ये जो महाभारत का ज्ञान बता रहे हैं, तो ज़रा देखे, शर्म है तो ज़रा देखे कि क्या क्या कहा गया है। तो मैं वो चीज़ नहीं दिखाऊंगा, मैं जो चीज़ दिखाने के लिए आया हूँ कि ये असल में किसकी औलाद है। अनुराग ठाकुर के साथ साथ सारे क्षत्रिय समाज के लोग, जो राजपूत समाज के लोग हैं, ये किसकी औलाद है, ये हमने दिखाना है। तो आप देखें, यहाँ ये मैं आपको मंत्र 5 का अनुवाद पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसके बाद फिर आगे भी सुनाऊँगा। यहाँ लिखा है कि पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने
इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था। क्षत्रिय नारियों ने पृथ्वी की पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। अब यहाँ देखिए कि क्षत्रिय रहित का मतलब कि क्षत्रियों से खाली कर दिया था। क्षत्रिय शून्य का मतलब हो गया कि बिल्कुल शून्य, ज़ीरो, एक भी क्षत्रिय नहीं बचा था। इसी बात को किसके अंदर, बरहम वैवर्त पुराण के अंदर आप देख सकते हैं। वहाँ है, ये बात लिखी हुई है कि माँ के पेट में भी वो जो छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में दूध पी रहे थे, परशुराम ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी ख़त्म कर दिया। माँ की पेट में जो बच्चे थे उसको भी मार दिया। ये बात उस पुस्तक के अंदर लिखी हुई है। तो ये क्षत्रिय शून्य का मतलब है कि बिल्कुल न ज़मीन पे, न पेट में, न गोद में, कहीं भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल एक भी क्षत्रिय नहीं रहा। तो फिर इनकी माँ बहन नारी क्या क्या हुआ कि इनकी माँ भी है, बहन भी है और भी है। तो ये अनुराग ठाकुर और ये क्षत्रिय और राजपूत जातियों की जो माँ बहन है वो ब्राह्मणों के पास जाती है, ब्राह्मणों की शरण में जाती है। और किस लिए जाती है कि ब्राह्मण उसको उससे संभोग करके बच्चा दें, उसके साथ संभोग करे और फिर उसको बच्चा दें। वो चीज़ आगे लिखी हुई है। यहाँ लिखा है कि वे कठोर व्रतधारी ब्राह्मण केवल ऋतुकाल में ही उनके साथ मिलते थे। ऋतुकाल कहते हैं कि एक क्या कहते हैं, औरत, नारी, स्त्री माहवारी से हो, माहवारी ख़त्म हो गई हो, तो माहवारी के बाद के जो दिन होते हैं उसको ऋतुकाल कहा जाता है। तो चूँकि माहवारी में करेंगे तो वो तो एक तरह की गंदगी भी होती है और कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मतलब ब्राह्मण थे कि थोड़ा सा सब्र भी करते थे, ये बात बता रहे हैं। वो हमेशा मतलब जो है इस्तेमाल नहीं करते थे, वो जब इस तरह का होता था तो वो करते थे। यहाँ देख लिखे कि राजन, उन सहस्त्रों तो हज़ारों क्षत्रानियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया, हज़ारों की संख्या। और वहाँ तो लिखा है कि हज़ारों राजा को। आगे देखिए कि क्षत्रिय कुल और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रानियों के गर्भ से धर्मपूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। वे सब संतानें दीर्घायु होती थी। तदनंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए। तो खैर यहाँ भी आप देखें, और इस तरह की बात आपको कई और पुस्तकों के अंदर मिलेगी कि करोड़ों, एक जगह तो है ब्रह्म पुराण के अंदर शायद, या पद्म पुराण के अंदर, के करोड़ों राजाओं को जन्म दिया। ये कर करके करोड़ों राजाओं को किया है। तो करोड़ लोग जब राजा थे तो फिर कितने को किया है कि ब्राह्मण, जब वो क्या कहते हैं कि ओशो का बड़े मज़ेदार इस पर बात हुई है कि उस वक्त इन महापुरुषों का यही काम था जो आज के दौर में वो क्या बोलते हैं, सांड का काम है। तो ये है। आगे और देखें तो ये इन बातों ये जो बातें आपके सामने आई है, इससे तो आपको पता चल गया कि ये जो क्षत्रिय हैं, जो अपने आप को राजपूत कहते हैं, ये अपने बाप की औलाद नहीं है, ये ब्राह्मणों की औलाद है। और एक दो बार नहीं। अब देखें, एक बात और गौर करने की है, और महाभारत थोड़ा सा समझा दे कि ज्ञान थोड़ा सा मेरा भी गड़बड़ हो रहा है। कि एक मर्तबा ब्राह्मण, मान लें, एक समझें आप कि एक ब्राह्मण एक राजपूतनी से बच्चा पैदा किया, लड़की भी हुआ और लड़का भी हुआ। लड़का को मार दिया, लड़की बचा। फिर वो लड़की कहाँ जा रही है? उसी ब्राह्मण के पास या किसी और ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण ही के पास जा रहा। फिर वो गई, फिर उसको बच्चा हुआ, एक बेटा हुआ, एक बेटी हुआ।
बेटा को ही मार दिया, अब बेटी बची, फिर माँ भी गई, बेटी भी गई ब्राह्मण के पास, फिर से बच्चा दो, तो इस तरह से 21 मरतबा चलता रहा होगा। लेकिन अब ये है कि 21 मरतबा से में ये फिर तो राजपूत हो गए इस तरह से। लेकिन एक मरतबा अगर मार दिया, ख़त्म हो गया, तो ये तो खैर थोड़ी सी समझ में न आने वाली बात है। पहले ये एक और कुछ सुन लें। उस समय सब लोग ऋतुकाल में ही पत्नी समागम करते थे, केवल कामनावश या ऋतुकाल के बिना नहीं करते थे। इसी प्रकार पशु पक्षी आदि की योनि में पड़े हुए जीव भी ऋतुकाल में ही अपनी स्त्रियों से संयोग करते थे। भरत श्रेष्ठ, उस समय धर्म का आश्रय लेने से सब लोग सहस्त्र एवं शत वर्षों तक जीवित रहते थे। और तो खैर ये देखें, यहाँ तो ये बात आ गई कि ऋतुकाल उसको कहते हैं कि माहवारी ख़त्म हो गई हो, वो जो खून आता है महीने में वो ख़त्म हो गया हो, ख़त्म होने के 4 दिन 5 दिन बाद के जो दिन है उसको ऋतुकाल कहते हैं। तो ये तो खैर मतलब इंसानों में होते हैं, लेकिन ये चीज़ तो पशु पक्षियों के अंदर नहीं होती है। तो ये कौन सा महाभारत का ज्ञान है कि पशु पक्षी भी ऋतुकाल में ये काम करते थे। तो इस तरह की बातें, ये सब तो हंसने जितनी बातें आपके सामने आई है, इसमें सिवाय हंसी क्या और क्या है कि इस तरह से लोग, अब इतना भी तो कम से कम ना होना चाहिए कि लोग हंसे भी, और इतना भी नहीं लिखना चाहिए। और इतने तो जानकार थे ही, इतने भी वो लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण उसको राजपूतनी में तो इतने मगन नहीं थे कि उनको पशु पक्षी के बारे में ही मालूम नहीं था कि इनको होता है कि नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं, रजस वाला, रज खून आता है कि नहीं आता है महीने में 2-3 दिन 4 दिन, ये पशु पक्षियों को आता है कि नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान देने की है। और उस वक्त के लग रहा है कि ये ऋषि मुनि लोग इतने मगन थे कि इनको इस बात की भी खबर नहीं थी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अनुराग ठाकुर ये खुद बताए, अनुराग ठाकुर के ये किसकी औलाद है, ये किसकी संतान है, इसके बाप का क्या नाम है, कौन सा ब्राह्मण इसका बाप है। और एक बात और है कि इस तरह की बात कोई क्षत्रिय राजपूत देखता होगा, सुनता होगा, तो कैसा महसूस होता होगा कि यार हमारे पूर्वज इतने गिरे हुए थे कि हमारी माँ बहन को ब्राह्मण इस्तेमाल करते थे, और इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि माँ भी है, बेटी भी है, पोती भी है, सब मतलब ब्राह्मण की सेवा में लगे हुए हैं, ब्राह्मण सबको पुत्र दान दे रहे हैं। यकीनन अगर ये लोग सोचेंगे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ना सोचें तो फिर ब्राह्मण की ग़ुलामी करते रहें, क्या लेना है। लेकिन बात इंतहाई घिनौनी है, शर्मनाक भी है कि इस तरह की बातें महाभारत जैसी धर्मशास्त्र के अंदर, और भी दूसरी धर्मशास्त्र के अंदर है, लेकिन महाभारत के अंदर है। तो महाभारत का तो नाम सारे लोग लेते हैं, गीता गीता करते हैं, तो गीता भी तो महाभारत ही का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान की हैं। और बड़ी वैसे भी ये लोग बड़ी तपस्या के बाद पैदा हुए हैं, 21 मरतबा की तपस्या के बाद पैदा हुए हैं क्षत्रिय लोग, तो बड़ी सोचने वाली बात है। और एक बात और इसमें ख़याल रखने की है कि अब ज़रा देखें कि ब्राह्मण मर्द है और औरत कोई और है। एक मरतबा ब्राह्मण, ध्यान देने वाली बात है कि शुरू में देखें कि औरत, महिला, स्त्री वो क्षत्रिय की थी, राजपूत की थी। ब्राह्मण उसके शौहर को मार दिया, पति को मार दिया, उससे खुद ब्राह्मण संभोग किया, उससे जो बच्चा हुआ वो तो ब्राह्मण का बच्चा हुआ, लेकिन उसको भी क्षत्रिय समझ के मार दिया। फिर उस लड़की से भी ब्राह्मण संभोग किया, जबकि वो लड़की ब्राह्मण ही की है। तो खैर उसको तो छोड़िए, फिर नीचे दूसरे तीसरे चौथे पार्ट में अगर आप जाएंगे तो उसमें तो फिर कहीं क्षत्रिय का अंश भी नहीं है लड़की के अंदर, वो कुल का कुल ब्राह्मण ही है, लेकिन तब भी वो क्षत्रिय मानी जा रही है।
तो ये सब समझ से बाहर की बात है। खैर, वो ब्राह्मण ही समझे, क्योंकि ब्राह्मण का ज्ञान तो देख रहे हैं पशु पक्षियों में भी इतना है कि उसमें भी वो ये ऋतु काल देख रहे हैं।